सिटीज़ में से एक आज हम सिकंदराबाद में हैं और इस शहर को आबाद किया सिकंदर ने और इसीलिए जाना जाता है सिकंदर द्वारा आबाद सिकंदराबाद। 1806 में जब ये बना तो उसके बाद से कहा जाता है कि इसकी तस्वीर भी बदली और इसका इतिहास भी धीरे धीरे बदलता रहा है। माना जाता है और इतिहास गवाह है जब कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मात मिलने के बाद निज़ाम के आसिफ शाह जो दूसरे माने जाते हैं उनके द्वारा जो है हुसैन सागर का जो उत्तर का इलाका है वो उन्हें दे दिया गया था ब्रिटिशरों को और इसीलिए माना जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा इस पूरे इलाके को जो है आबाद किया गया था और बाहर के लोगों को, खासकर जब हम बात करते हैं उस वक्त का जो मद्रास हुआ करता था, वहाँ के लोगों को एज गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स मानकर वहाँ के लोगों को भी यहाँ पर बसाया गया था। और यहाँ का जो पूरा इलाका है और यहाँ पर जब आप यहाँ पहुँचते हैं सिकंदराबाद में तो इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत जो चर्च है वो आपको देखे जा सकते हैं। और ये जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च है, 1813 में बना है। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट के चुनाव को समझना है तो हुसैन सागर झील तक आना पड़ेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हवा का रुख समझना होगा। घंटा घर से गिरजाघर तक वोटर का मिजाज कितना बदला है इसे पढ़ना होगा। सिकंदराबाद से अयोध्या की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है, लेकिन राम मंदिर की लहर यहां अब भी चल रही है। मोदी सरकार का धारा 370 हटाना और 3 तलाक सिकंदराबाद के वोटर के लिए चुनावी मुद्दा है। जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव है, आप लोग सुबह शाम जब वॉक करते हैं तो कई बार राजनीति पर भी बात होती होगी, कैसा लग रहा है इस बार माहौल? हो जाएगा मोदी का चांस है बहुत सारे इसमें। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी? जी। क्यों ऐसा लग रहा है? उसको बहुत सारे काम किए ना, इसका वो मंदिर बनाए थे, 370 आर्टिकल है और मुस्लिम्स का ये ना तलाक का है, वो सभी इसी से जरूर मोदी का चांसेस है, उतना ही है। इस बार आपको लग रहा है कि किसका असर ज्यादा बेटर है? हाँ, चांसेस बीजेपी का है। काली उन्हें जीतते हैं तो मोदी के हिसाब से और साहब का फेस देख के उन्हें जीतता बस उतना ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कैसा लग रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में? आपको लग रहा है कि किशन रेड्डी, दानम नागेंद्र, हम पद्मा राव जी को देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि 3 बड़े चेहरे हैं जो तेलंगाना की राजनीति में काफ़ी सालों से हैं, कैसी लग रही है टक्कर? किशन रेड्डी का और दानम नागेंद्र का बीच में टक्कर होगा, 50-50% चांसेस। किशन रेड्डी के साहब को वोट मिल रहा बोलो तो मोदी साहब से मिल रहा। और एक बात कि ये डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बोले तो किशन रेड्डी साहब तो यूनियन मिनिस्टर बन के इधर सिकंदराबाद पार्लियामेंट में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए क्या वो वोट दे रहे पब्लिक बोले तो मोदी साहब देख के वोट दे रहे। सिकंदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी की हैदराबाद सीट से सटी हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर जी किशन रेड्डी को उतारा है। बीआरएस ने टी पद्माराव गौड़ पर दांव खेला है। कांग्रेस ने दानम नागेंद्र को टिकट दिया है। यहां कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वोटर सिर्फ मोदी का चेहरा देख रहा है, मतलब मोदी लहर फुल है। राम मंदिर को बनाया और बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स, रोड्स एंड बड़े बड़े रोड्स और ये सब करे। इससे पहले के पीएम्स कोई भी कुछ नहीं करे, कोई पीएम का पोस्ट में है सब पर्स भी यूज़ नहीं करे, इस वास्ते मोदी आना ज़रूरी है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जब आप कोई भी नेता चुनते हैं तो आपके ध्यान में रहता है कि कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी की, या कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ज़हन में रखता है? हाँ, बीजेपी बनेगा डेफिनेटली। आपको लगता है कि कोई और लीडर होगा तो फिर? कोई भी लीडर नहीं है उनके सामने, कोई भी नहीं कर सकते, देश को सत्यानाश करते मगर अच्छा नहीं बना सकते।
प्राइम मिनिस्टर आने के बाद 10 साल में बजट ज़्यादा हो गया। पहले 29 लाख था, 29 लाख कोर्स थे, अब तो 45 लाख करोड़ है और भी बढ़ता। अब पैसा है तो डेवलपमेंट कर सकते, इस वास्ते बीजेपी को वोट देना। लग रहा है कि किस और जाएगा सिकंदराबाद में? किशन रेड्डी आपको लग रहा है कि दानम नागेंद्र है या फिर पद्मराव जो बीआरएस की तरफ से है? यहाँ पे किशन रेड्डी के लिए पॉजिटिव वोट मिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पॉलिसीज। इट इज़ नॉट, दिस इलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द पार्टी which is doing something good which other parties cannot go, and it is having this BJP is having a strong leader. That leadership lacking is there in other parties. अब तो बीआरएस का कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा और बहुत टाइम है, आगे सोच लेंगे हम बीआरएस को जिताना या बीजेपी को जिताना। जो काम करे हम हमारा माइंड में है उसकी वोट डालेंगे, उनको ही जिताएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट्स को देखकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उन्हें देखकर वोट मिलेगा, ये यहाँ के लोगों की राय है। सिकंदराबाद लोकसभा सीट 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, संतन नगर, सनत नगर, नामपल्ली और सिकंदराबाद। 6 सीट पर बीआरएस का कब्जा है और 1 सीट एआईएमआईएम के पास है। सिकंदराबाद शहरी आबादी वाली सीट है जहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब हैं। यहां हिंदू करीब 72%, मुस्लिम 27.4%, ईसाई 0.3%, हिंदुओं में एससी 8.2% और एसटी 1.4% हैं। इस बार मुस्लिम वोटर में बड़ा चेंज दिख रहा है। कुछ बीआरएस और कांग्रेस में बट रहे हैं तो कुछ मोदी के काम पर मुहर लगा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुनव्वर है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव? आपको क्या लग रहा है कि पार्टी देखकर, नेता देखकर, क्या देखकर वोट करेंगे आप? अभी 50% पार्टी देखकर और 50% नेता देखकर वोट दिए जैसा दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जी। कैसे नेता को चुनना चाह रहे हैं, कैसे लीडर? सिकंदराबाद में तो 3 के 3 कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं वो बहुत ही टफ कैंडिडेट है। वो एक पद्माराव साहब है, ये पब्लिक लीडर है, ये पब्लिक में अच्छा नाम है इनका, सबसे प्यार से बात करते मिलते, तो ज़्यादातर पब्लिक तो पद्माराव साहब हो रही। फिर उनके टक्कर किशन रेड्डी साहब भी है, ये भी अच्छा काम करते, सबको करते, हिंदू मुस्लिम सब करते, बहुत प्यार से देखते। अभी थोड़ा उनसे मिलने के लिए थोड़ा परेशानी हो रही। पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोल तो अभी नेता चेंजेस, अभी दानम नागेंद्र साहब को देखे तो कांग्रेस से बीआरएस, बीआरएस से फिर कांग्रेस, ये नेता चेंजेस बोल तो एक सिद्धांत रहता है, कोई भी नेता को एक सिद्धांत रहता है। उन्होंने 30 साल से पहले आए तो पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिक्स का सिद्धांत से उन लोगों काम चलते ही रहते। अभी किशन रेड्डी साहब को, अगर दानम नागेंद्र को किशन रेड्डी साहब को देखे तो किशन रेड्डी साहब लास्ट 5 ईयर्स में एमपी जैसा काम किए तो 100 साल से जो डेवलपमेंट नहीं है, जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 100 साल से कैसे थे वैसी है। अभी 700 करोड़ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को चेंज करने के लिए, एक एयरपोर्ट जैसा बनाने के लिए आधुनिक व्हाट वी से द न्यूएस्ट डेवलपमेंट 700 crores are given by the Modi who came last April, and 25% work is already completed. So 700 crores given by the Modi for the Secunderabad railway station is only because of Kishan Reddy ji. किशन रेड्डी ऐसा नेता है, सुबह 5 बजे उठ के 11 बजे, रात 11 बजे तक काम करने वाला नेता है। शायद ही सिकंदराबाद जो कॉन्स्टेंसी है ना, मैं आपको बोल नहीं सकता, बाल वाइट हो गए देख देख के। जो ब्रिजेस है, जो रोड्स है, सीसी रोड्स है, जो लाइटिंग है, जो करंट का इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर है, अब तो हमको वाटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट नल के लिए जाना पड़ता था। ये सारे सब पद्माराव साहब किए, सो यहाँ बहुत अच्छा काम किए। हम लोग चाह रहे कि सिकंदराबाद से तो एमपी एक बार आए। अभी मोदी साहब तो चला रहे हैं कंट्री को, तो अच्छा ही चला रहे हैं उन्होंने तो। नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ आते हैं उनका रोड शो सुपरहिट होता है। मोदी भी दिल खोलकर सिकंदराबाद को सौगात देते हैं। 700 करोड़ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है।
हुसैन सागर झील चमक रही है, हाईवेज और रोड का जाल बिछ रहा है, लोगों को मोदी का काम दिख रहा है। कांग्रेस की मुफ्त की योजनाओं से लोगों का भरोसा टूट रहा है। लोगों को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, विकासवादी सोच वाली सरकार चाहिए। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सिकंदराबाद में क्या होने वाला है। हमारे गरीबों के लिए देखने के लिए, मिडिल क्लास वालों को देखने के लिए, वो सब काम करने के लिए चाहिए कि सरकार वैसी चाहिए। ये नहीं कि खाली यहाँ पर आके झूठे वादे करके हम आपको ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे। इससे कोई संसार देश चलने वाला नहीं है। ये फ्री बीच में जो बांट के है, जैसा अभी हमारी कांग्रेस यहाँ सत्ता में आई, तो ये जो यहाँ पर जो इन्होंने करे, ये सब खाली एक दिखावा है, छलावा है। ये पब्लिक को लूट रही है। खाली उनको अंधा बना के उनके वोट हासिल करने के लिए हम आपको 200 यूनिट बिजली दे देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। एक को भी नहीं दिया आज तक। और अभी बस में फ्री कर दिए लेडीज़ लोगों को बिठा के। उससे क्या हो गया? उससे दूसरे लोगों को परेशानी हो गई। आज हम जेंट्स लोग अगर बस में ट्रैवल करना तो 6-6 घंटे की जर्नी है, सो खड़े रख के जाना पड़ रहा हमारे को। सरकार केंद्र में हो जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है आपके इन मुद्दों को या फिर आम आदमी के समस्याओं का समाधान दे सकती है? आज की तारीख में पार्टी तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जो काम कर रही है, ये उसी को चाहिए। और ये काम कर भी कर रही है। और अभी 10 साल में हमने देखा भी है कि उनका काम कितना अच्छा है, कितना काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। तो हमको भी चाहिए कि वैसे पार्टी चाहिए। और चाहिए क्या? आज एक सिटीजन्स को क्या चाहिए भाई? आम नागरिक को क्या चाहिए? एक सुख सुविधा, शांतिपूर्ण वातावरण, कुछ नहीं। आज कुछ नहीं। 10 सालों में कहीं भी कोई दंगे फसाद नहीं है, कोई लूट मार नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो आए दिन हर एक साल में 2 जगह 3 जगह बम ब्लास्ट होना, ये होना, ये क्या है? टल में जैसे मोदी जी की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, और वही होना चाहिए। आज जो देश में तरक्की हो रही है, पर कैपिटा इनकम है, हर आदमी खुश है, फॉरेन में और में हर जगह अपनी सीख पड़ी है। अब यहाँ की जो लोकल इश्यूज़ है, हम चाहते हैं एमपी ज़रूर बीजेपी का होना चाहिए, नो डाउट। किशन रेड्डी साहब बहुत अच्छे वर्कर हैं, बट यहाँ के लोकल जो इश्यूज़ है, वो अगर वहीं खाली दिल्ली में बैठे बैठे देखते रहेंगे तो कैसे होएगा। 1806 में सिकंदराबाद को बसाया गया था। शहर का नाम सिकंदर के नाम पर रखा गया था, लेकिन ये सिकंदर महान नहीं बल्कि हैदराबाद के तीसरे निजाम सिकंदर जाह थे, जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा। सिकंदराबाद अपने जायके के लिए मशहूर है। यहाँ की लजीज हैदराबादी बिरयानी और हलीम का स्वाद दुनिया भर में फेमस है। हैदराबाद में वैसे तो खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मशहूर है, जिनमें से एक हलीम भी है। कई लोगों को लगता है कि बिरयानी जो है हमेशा मिलती है और तरह तरह की बिरयानी है, लेकिन हलीम जो है ज़ाहिर तौर पर रोज़े के वक्त में या रमज़ान का जो ये महीना है उस वक्त में काफ़ी मशहूर है। और आपको हर गली नुक्कड़ में जो है इस तरीके से हलीम के खास कर इस तरीके से डब्बे जो है बनते और बिकते दिखेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, उनसे पूछ लेते हैं दुकानदार से। उनका एक कैफ़ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कैफ़ जिसे हम कैफ़े बोले या चाय के लिए जो यहाँ पर बैठने की जगह, ये भी हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है। पुराने ज़माने की और पुराने तरह की जो चाय और गपशप की बात हो जाती है वो कैफ़े में ही दिखती है हैदराबाद में। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। अच्छा, ये हलीम का कारोबार कैसे चल रहा है, कब से आपने शुरू किया? ये एवरी रमज़ान हम लोग करते हैं मैडम। यहाँ पे तकरीबन हमारी होटल एक 55 ईयर्स पुरानी है और हम लोग लगभग एक 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। ये रमज़ान की एक खूबसूरती है। हलीम एक ऐसी चीज़ है कि रमज़ान में हर कोई मज़हब नहीं है इसके अंदर खाने के लिए। हर कोई ये डिलीशियस फूड को एवरीवन कैन एंजॉय दिस फूड। कितना वक्त लगता है इसको बनाने में और कितने तरह के हलीम है? क्योंकि बहुत सारे हलीम दिख रहे हैं मुझे, चिकन हलीम, ये हलीम, कितने हलीम बनते हैं? ये सवेरे 8:30 से स्टार्ट करते हैं मैडम इसका प्रोसेस। स्टार्ट करके लगभग इसको बनाने में 4-4:30 बजे तक ये कम्प्लीटली रेडी टू ईट स्टार्ट होता है। तो 5:30 से इसका स्टार्ट होता है मैडम सेल। अब उससे कंटिन्यू रहता है जब तक ये है, तो जब तक चलते रहता है। कितने तरह के हलीम बनाते हो? यहाँ पे मटन बनाते हैं मैडम, चिकन हलीम बनाते हैं। तो ज़्यादा तो रिस्पांस हमारा चिकन में रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में मटन रहो या चिकन रहो कंटिन्यू पब्लिक खाने में पसंद करती है मैडम, क्योंकि ये रमज़ान की खूबसूरती है। ये रमज़ान में हर कोई खाने के लिए एंजॉय करते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ बनता है स्पेशली रमज़ान के लिए मैडम।
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं। सिकंदराबाद सीट 1957 में पहली बार अस्तित्व में आई। तब से अब तक 12 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2014 से पहले सिकंदराबाद को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद सिकंदराबाद भगवामय हो गया है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 लोकसभा सीट जीती थी। इस बार डबल डिजिट का टारगेट है। ये टारगेट कैसे पूरा हो सकता है? क्या है मोदी की ताकत और क्या है मोदी विरोधियों की कमजोरी, जिसकी वजह से तेलंगाना में बड़ा बदलाव दिख सकता है? बीआरएस की परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार में के कविता की गिरफ्तारी, कांग्रेस की राज्य सरकार का चुनावी वादों पर खरा न उतरना, कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व। इसीलिए लोगों के लिए अब भी बीआरएस की जगह बीजेपी पहली चॉइस बनती जा रही है। मेन तो क्या रहता है, प्रधानमंत्री का चेहरा प्रमुख हो जाता है। प्रधानमंत्री अपने कितने अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, सब चीज़ विकास कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आदमी जो भी पार्टी से जीतते हैं वो लोग भी हमारे लिए प्रमुख हो जाते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से आपको लगता है कि उन्होंने काम किया, या फिर अब क्योंकि अगला चुनाव है, आपको लगता है कि चेहरा बदलने या पार्टी बदलने की ज़रूरत है? नहीं, पार्टी बदलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो अनडाउटेडली बहुत अच्छा कर रही है। केंद्र की तरफ पूरा ध्यान है उनका। मेरी रिक्वेस्ट है कि राज्यों की तरफ भी वो पर्सनली अपना ध्यान देवे। तेलंगाना में एक और फैक्टर काम कर रहा है। लोगों को यकीन है कि केंद्र में आना तो मोदी को ही है, तो क्यों ना बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिताया जाए। इससे केंद्र से ज्यादा फंड मिलेगा और तेलंगाना का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो भले ही सारी बड़ी पार्टियां जो है वो मानती है, क्योंकि अलग अलग समाज, अलग अलग तबके और अलग वर्ग और अलग अलग प्रांत के लोग आकर यहाँ पर बस चुके हैं, तो इसीलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी और बड़ी आसानी से यहाँ पर जीत हासिल की जा सकती है। और इसीलिए हर कोई अपने बड़े नेता को यहाँ से उतारने की कोशिश करते हैं और जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। खासकर हम जब बात करते हैं किशन रेड्डी की, तो एक दौर वो रहा जब कांग्रेस जो है, कांग्रेस का दबदबा रहा सिकंदराबाद में और यहाँ पर लगातार उनकी जीत होती रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब हम देखते हैं कि भाजपा जो है यहाँ पर जीतती आ रही है, दत्तात्रेय हो या फिर अब किशन रेड्डी हो, उनकी जीत यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस बार क्या बदलेगा? क्या बीआरएस को मौका मिलेगा जिन्होंने अपने एक बड़े कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है, या फिर पाला जो है दानम नागेंद्र जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट माने जा रहे हैं, या फिर किशन रेड्डी के लिए की तरफ झुकेगा?